बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीपीएससी पेपर्स के हवाले से, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज बना रही हूँ पास्ट पेपर्स पे वीडियो, क्योंकि मैंने ये जो 2020 में सीट्स आई थी मैंने उसमें अप्लाई किया था, और मैंने ये मतलब जो करंट सीट्स मतलब जो आ गई हैं उसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत हद तक रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम कॉपी आ जाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके बताया जाता है, यानी कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को पास्ट पेपर्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में हमें कम से कम 20% पेपर ज़रूर आता है। तो आज मैं कुछ पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को तवज्जो से और ध्यान से सुनिए। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बयान की गई हैं जो आपके पेपर्स में आपको पेपर क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प दे सकती हैं। तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, नसर का मतलब क्या है। नसर का मतलब है बिखरा हुआ, यानी इसमें चीज़ें बिखरी होती हैं, कोई तरतीब में नहीं होती। जबकि इसका जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ये भी आ सकता है कि शायरी का मतलब क्या है। उसके मायने है जानना, पहचानना, वाकफियत हासिल करना। ये नसर है। इसके अलावा नज़म का मतलब क्या है। नज़म का मतलब है ख्यालात का सिमटा होना। यानी कि इस तरह रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पास्ट पेपर्स को ध्यान में रखना है और उनसे जो रेलिवेंट क्वेश्चन है हमें वो बड़ी एहतियात के साथ याद करने हैं या फिर उनको देखना है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना। इसका मकसद क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज के बनने का। ये ख़ास तौर पर उर्दू यानी जो फ़ारसी ज़ुबान में जो किताबें लिखी गई थी, फ़ारसी, संस्कृत, अरबी में जो ज़ुबानें लिखी गई किताबें लिखी गई थी उनका उर्दू में तर्जमा करना। ये बना कहाँ था। ये बना था कोलकाता में, बना था 1800 में बना था। और जो इसके पहले यानी पहले प्रिंसिपल थे वो थे डॉक्टर जॉन बार्थो गिलक्रिस्ट। यानी गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में बहुत सी खिदमतें अंजाम दी हैं, और गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कम से कम 12 किताबें लिखी हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फोर्ट विलियम कॉलेज में कोई किताब शाया हुई थी। तो इसका है कि नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज में कोई नई किताब शाया नहीं हुई थी, बल्कि इसमें जो दूसरी ज़ुबानों में किताबें लिखी गई थी उनका उर्दू में तर्जमे हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम हमारे माइंड में आता है यानी ये फोर्ट विलियम कॉलेज बना तो इसमें कोई ना कोई किताब तो शाया हुई हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई नई किताब शाया नहीं हुई थी, बल्कि ये दूसरी ज़ुबानों के तराजुम किए गए थे इसमें। नेक्स्ट है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंतकाल कब हुआ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में पता है, ये उर्दू के बहुत बड़े मज़ा निगार हैं, यानी मज़ा यानी विटिसिज्म बोलते हैं इसको। तो इनका इंतकाल हुआ था 2018 में। और अब देखा जाए कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मुतल्लिक़ इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताबों में चिराग तले है, खाकम बदहन है, ज़र गुज़श्त है। ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की इम्पोर्टेंट किताबें हैं। तो ये इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। पंजाब में उर्दू ये है हाफिज़ महमूद शेरानी की तसनीफ़। क्योंकि जब उर्दू ज़ुबान क्योंकि एक लश्करी ज़ुबान है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि इसकी इब्तदा कहाँ से हुई थी, तो मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने अपने अपने अंदाज़े के मुताबिक जिसको जहाँ से लगा कि ये उर्दू ज़ुबान शुरू हुई है उन्होंने अपने इलाके के नाम से एक किताब मंसूब कर दी। जिस तरह हाफिज़ महमूद शेरानी ने लिखी थी पंजाब में उर्दू, इस तरह बंगाल में उर्दू लिखी थी वफ़ा राशिदी ने, सिंध में उर्दू नबी बख्श बलोच ने लिखी थी। इस तरह ये किताबें लिखी गई हैं। दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, ये किसके सफ़रनामे हैं।
तो दुनिया मेरे आगे तमाशा मेरे आगे, ये है मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामे। क्योंकि मुस्तनसर हुसैन तारड़ है जो, ये बहुत बड़े सफ़रनामा निगार हैं और अब तक ये ज़िंदा हैं। यानी ये 1939 में पैदा हुए थे और अब तक इन्होंने 50 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। इन्होंने नावल भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं और सफ़रनामे भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा शोहरत इन्हें सफ़रनामे में मिली है। नावल में इनके नावल हैं बहाओ है, राख है, खसो खाश्क है, ए गज़ल शब, ये इसके 3 नावल हैं। और सफ़रनामे तो बेशुमार है, जिसमें दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, खाना बंदोश, निकले तेरी तलाश में, इंदलस में अजनबी, नेपाल नगरी, नांगा पर्बत, अमेरिका के सुरंग, ऑस्ट्रेलिया आवारगी, ये इसके मशहूर मतलब सफ़रनामे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, साकी नामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? जो साकी नामा है वो इकबाल के मजमूए बाले जिब्रील में शामिल है। तो इकबाल की जो मतलब मशहूर किताबें हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबुल कलीम, क़याम मशरिक, इसके अलावा अरमगान हिजाज़। अरमगान हिजाज़ ऐसी किताब है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। समटाइम हमें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि इकबाल की वो कौन सी किताब है जो उर्दू और फ़ारसी में, जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों का इम्तियाज़ है, तो वो है अरमगान हिजाज़। और समटाइम वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इकबाल की सबसे पहली किताब जो शाया हुई थी, तो वो उन्होंने लिखी थी इसरार खुदी, 1915 में लिखी थी। और उसके बाद रमूज़े बेखुदी 1918 में लिखी थी। उसके बाद इकबाल ने लिखी थी बांगे दरा। बांगे दरा उर्दू की पहली किताब है, जबकि रमूज़े बेखुदी फ़ारसी की पहली किताब है। तो हमें ये चीज़ें जिनको बड़ा एहतियात से देखना है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछता है जो हमारे माइंड से उस वक्त स्किप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बड़े सोच समझ के याद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सोनेट कितने मिसरों पर शामिल होती है? तो सोनेट है जो, ये एक नज़म की एक सिनफ है, ये अंग्रेज़ी की एक सिनफ है और इसमें 14 मिसरे होते हैं और इसके 2 बंद होते हैं। पहला बंद होता है वो होता है 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जो दूसरा बंद होता है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो समटाइम वो ये भी पूछ लेता है हमारा एग्जामिनर कि सोनेट के पहले बंद में शायर क्या कहता है। तो अमूमी तौर पर, ज़्यादा तौर पर जो पहले मिसरे में शायर कुछ अपने आप से, यानी अपने मुआशरे से सवाल करता है, यानी कुछ भी गुर्बत पे कह लो, सियासत पे कह लो, ज़रूरियात ज़िंदगी पे कह लो, उनसे सवाल करता है। और जो दूसरे 6 मिसरे होते हैं उनमें शायर उन्हीं का जवाब देता है। तो ये सोनेट क्या है, ये एक अंग्रेज़ी सिन्फ है। इस तरह हाइको क्या है, ये एक जापानी सिन्फ है जो कि 3 मिसरों पर शामिल होती है। तो हमें इन चीज़ों को बड़ा क्लैरिफाई करना है और इनको बड़ी आइडेंटिफाई तरीके से हमें इनकी निशानदही करनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ख्वाब ले लो ख्वाब नून मीम राशिद किस मजमूए में है? तो ख्वाब ले लो ये अंधा कुबाड़ी में है। तो आप लोगों को यहाँ पे नून मीम राशिद के बारे में पता होना चाहिए कि जो नून मीम राशिद है ये एक जदीद नज़म निगार है। तो नून मीम राशिद के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नून मीम राशिद 1910 में लाहौर यानी पंजाब के ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए थे और 1975 में लंदन में वफ़ात पाई थी। और इनके जो मशहूर मजमूए हैं, जो इनका सबसे पहला मजमूआ था वो था मुहावरा, 1942 में लिखा था। फिर लिखा था इराम अजनबी, फिर लामिसावी इंसान, और चौथा है गुमा का मुमकिन। गुमा का मुमकिन इन्होंने अपनी वफ़ात के बाद लिखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नून मीम राशिद की तसनीफ़ हुस्न कूज़ागर कितने हिस्से में शामिल है? जो नून मीम राशिद की जो तसनीफ़ है हुस्न कूज़ागर, ये 4 हिस्सों पर शामिल है, जिसमें हुस्न कूज़ागर अपनी बीवी से कुछ सवालात के जवाबात करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अख्तर हुसैन रायपुरी ने 1935 में कौन सा मकाला लिखा? इन्होंने लिखा था हिंदी कदीम की ज़िंदगी संस्कृत अदब के आईने में, या अदब और ज़िंदगी लिखा था, या मकालात गार सन 83 लिखा था। तो अख्तर हुसैन रायपुरी ने 1935 में जो मकाला लिखा था वो लिखा था अदब और ज़िंदगी, क्योंकि 1935 में तरकीब सन तहरीक का आगाज़ हुआ था और उन्होंने तरकीब सन तहरीक को प्रमोट करने के लिए 1935 में अदब और ज़िंदगी के नाम से एक मकाला लिखा था।
हमें तहरीकों के बारे में पता होना चाहिए। पहली तहरीक रोमानवी तहरीक थी, फिर तरकीब पसंद तहरीक आई, फिर तहरीक हल्का और बाब ज़ौक़ आई। इनके बारे में भी हमें डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कार गए शीशा गरी का। ये शेर किसका है? तो ये शेर, क्योंकि ये मतलब बहुत ही आला पाए का शेर है और इस तरह का शेर कोई बहुत ही मायानाज शायर कह सकता है। तो ये शेर है हमारे मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर कब पैदा हुए थे इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो 18वीं सदी है वो सारी की सारी मीर तकी मीर पे बेस करती है। तो मीर तकी मीर 1723 में अकबराबाद में पैदा हुए थे और अकबराबाद का पुराना नाम है आगरा, और 1810 में लखनऊ में इन्होंने वफात पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, परवीन शाकर का इब्तदाई तखल्लुस क्या है? तो परवीन शाकर का इब्तदाई तखल्लुस था बीना। पहले ये बीना के नाम से अपना तखल्लुस इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने शाकर के नाम से अपना तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, इकबाल के किस मजमूए में है? तो ये है इकबाल के मजमूए बाले जिब्रील में। हमें जो इकबाल की इम्पोर्टेंट नज़में हैं, जिस तरह साकी नामा है और इस तरह की और बहुत सी साकी नामा हो गई, और इस तरह मतलब ये नज़में हैं कुछ इकबाल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें साकी नामा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस मजमूए में है, हमें इनको याद करना चाहिए, ठीक है, कि फ़लाँ मदनीत इस्लाम किस मजमूए में शामिल है, तारक की दुआ किस में शामिल है, बुढ़े बलोच की नसीहत किस में शामिल है। तो हमें पता होना चाहिए कि इकबाल की कौन सी इंपॉर्टेंट नज़में हैं और इन किस किस मजमूए में शामिल है। तो यहाँ पे इकबाल की नज़म है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, इकबाल के किस मजमूए में है? तो ये है बाले जिब्रील में। बगीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये शेर किसका है? तो ये शेर है मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, लिखा था। मतलब गालिब के बारे में भी जानते हैं कि जो हमारी 19वीं सदी है वो पूरी के पूरी गालिब पे बेस करती है। तो गालिब कब पैदा हुए थे? गालिब 1797 में पैदा हुए थे और 1869 में गालिब की वफ़ात हुई थी। आगे है अल हमर के मुदीर का नाम। अल हमर के मुदीर का नाम है शाहिद अली ख़ान। इस तरह के जो रिसाले हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मशहूर कौन सा है और ये किसने लिखा है, ठीक है। तो वीवर्स, अगला क्वेश्चन है, शिबली की किताब दस्ता गुल किस ज़ुबान में है? तो उनकी जो किताब है दस्ता गुल वो फ़ारसी ज़ुबान में है, ठीक है। आगे है, खैर से खबर से अखबार और अखबार से खबरें में कौन सी नौयत बयान हुई है? तो इसमें जमा अल जमा यानी जो जमा की भी जमा होती है वो नौयत इस्तेमाल की गई है। आगे है, हिज्जतुल्लाह अल बलाग किसकी तसनीफ़ है? तो ये है शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है। तो व्यूवर्स, ये थे मेरे कुछ पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुननी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो जो नेक्स्ट फेज़ में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी पास पेपर के, फिर उनके बारे में रेलिवेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप पेपर में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पास पेपर को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।